Hello students, let us discuss a problem based on gravitational potential energy and gravitational field intensity. The problem is the distance between two centers of two stars is 6r. The masses of these stars are m and 4m and having same radii r. The body of mass m is fired straight from the surface of star of mass m towards the second star. What should be its minimum initial speed to reach the surface of bigger star? इस प्रॉब्लम में आपको ये दे रखा है कि हमें इस स्टार 1 से, जो स्टार फर्स्ट स्टार हमारे पास है, ये द सेकंड स्टार है, अब हमें स्टार 1 से एक बॉडी को इसकी सरफेस से लॉन्च करना है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको हम मिनिमम कितना स्पीड दें कि ये इजिली स्टार बी के सरफेस तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हल्का सा हमें फील्ड की कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जितना डिस्कशन हम जानते हैं, जितने पॉइंट्स को हम समझ गए हैं, वो यही है कि अगर आपके पास, अगर मैं यहां डिस्कस करता हूं, ये हमारे पास एक स्टार है, दूसरा स्टार हमारे पास ये है। अब डेफिनेटली इन दोनों स्टार के बीच में, क्योंकि ये मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच में कोई एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू बोथ द स्टार बिकम जीरो, मींस उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टार 1 है, स्टार 2 है, इस स्टार 1 से यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव होता है, तो E1 इधर आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा स्टार है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये बनेगी E2, और ये अगर बाय द वे न्यूट्रल पॉइंट है तो इस न्यूट्रल पॉइंट पे E1 ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू E2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम इस न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हैं, तब तक हम इस 1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, लेकिन जैसे ही हमने इस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस किया, तब हम 2 के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं। अगर हमने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, तो हमें उस बॉडी को यहाँ तक नहीं पहुंचाना, हमें जस्ट इस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस करवाना है। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस हो गया तो आप बात समझ जाएंगे। जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस हुआ, न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस होते ही ये जो सेकंड स्टार है, ये इस बॉडी को, इस मास को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंच जाएगा। मीन्स हमें सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट तक ही इसको डिस्कस करना है। इस प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे लेट द न्यूट्रल पॉइंट इज दिस, मैंने अज्यूम कर दिया लेट दिस बी द न्यूट्रल पॉइंट। जो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन है फ्रॉम दिस स्टार 1 इज x, ये पोजीशन कितनी है, x है। ये कितना बच जाएगा, 6r माइनस x बच जाएगा, ये आपने देख लिया यहाँ से। अब न्यूट्रल पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। एट न्यूट्रल पॉइंट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 will become equal to 2, but in opposite direction, क्योंकि आप जानते हैं जो 1 का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा E1, और जो 2 का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा E2, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मास इटसेल्फ। तो E1 का वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज gm by distance स्क्वायर, डिस्टेंस इज x स्क्वायर। E2 को चेक करते हैं, इट बिकम gm, m कितना आपके पास 4m अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6r माइनस x इट्स होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 6r माइनस x इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अगर आप इसको अंडर रूट लेके सॉल्व कर दें, योर आंसर विल बिकम 6r माइनस x इज इक्वल टू 2x, एंड इन दिस वे देयरफॉर 6r इज इक्वल टू 3x। तो x कितना आ गया आपके पास, x आपके पास सॉल्व करके आ गया, इट इज हियर x इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि स्मॉल मास को, उस बॉडी को हमें पॉइंट n तक, मींस जिसकी पोजीशन कितनी है 2r है, यहां तक पहुंचाना है, यहां तक इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम हेल्प लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की। हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट C को कंसिडर किया है, तो हम एक काम करेंगे, पॉइंट C पर जितनी टोटल एनर्जी है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट से हमारी कितनी आएगी, हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ए तो हमारे पास स्फीयर है, ए तो सेंटर है मेरे पास, पॉइंट सी पर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ।
टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बिकम हियर। आप जानते हैं एक तो बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्फीयर ए, दूसरा बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्फीयर बी, एंड एज वेल एज इसके पास यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी भी इसको इम्पार्ट की, वो भी यूज करनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए, हम अच्छी तरह जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी m1 m2 mm अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ए सी, हम सी पे पढ़ना चाहते हैं ना, ए सी इज द डिस्टेंस। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस जी एम एम, एम कितना आपके पास 4m इंटू इज द कैपिटल एम हियर इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हम सी पर पढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू बी है, देयरफॉर डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी आपको बी सी। और आपने काइनेटिक एनर्जी कितना इंपार्ट किया इसको, आपने काइनेटिक एनर्जी आप दिया आपने हाफ एम वी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AC बिकम ऑटोमेटिकली माइनस जी एम एम बाई ए सी। अब यहाँ पे AC कितना हमारे पास, AC आप देख रहे हैं R है, तो AC कितना आ जाएगा R आ जाएगा माइनस इट बिकम हियर 4 जी एम एम अपॉन बी सी। अब BC कितना बचेगा, आप बात समझ गए, तो BC जो बचेगा यहाँ पे इट विल बी, ये यहाँ से यहाँ तक 6R है, ये R है, BC कितना हो जाएगा, इट बिकम 5R। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना बचेगा 5R बचेगा, तो इट इज हियर 5R इज हियर plus half m v square minus it become 9 by 5 g m m by r plus half m v square is the equation number 2। तो इस तरह से हमने पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम पॉइंट एन पे टोटल एनर्जी को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट यू कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट पे जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी, एक तो बनेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए, जो हमारा फर्स्ट जो स्फीयर है, ए जो स्फीयर है, ए जो स्टार हमारे पास है, प्लस दूसरा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी बी की वजह से। ये हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको 2 मासेस की जरूरत पड़ेगी, एक मास बी का हो जाएगा और उस बॉडी का मास एम है ही हमारे पास। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ इतना वेलोसिटी यहां से इंपार्ट करना है, इसको इस पॉइंट से इतना वेलोसिटी देना है कि ये यहां से क्रॉस कर जाए, बस मतलब यहां से टच हो जाए। यहां से जब ये टच हो जाएगा तो उससे ज्यादा ही वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी एट द न्यूट्रल पॉइंट विल बिकम 0। ये बात आपने अच्छी तरह समझनी है कि जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे उस वेलोसिटी से ज्यादा ही हम देंगे। यहाँ लेट इट बी आपका जो आंसर है, कुछ भी आपका आंसर आ गया, जो भी आपका आंसर आ गया यहाँ से gm/3 लेट इट बी आपका आंसर आ गया, तो आपको इतनी वेलोसिटी नहीं देनी है, आपको वेलोसिटी v मस्ट बी ग्रेटर देन √gm/3। जो भी आपका आंसर आएगा उससे ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ये तभी पॉसिबल है। अगर आपने एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी दी है तो ये यहीं पे रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो आपको ये ज्यादा वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो हमें सिर्फ यहां तक पहुंचाना है इसको, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान दी, 0 मान दी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो उस केस में एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ड्यू टू ए एट पॉइंट एन, तो आप जानते हैं इट इज माइनस जी एम एम बाई आर। कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर। डिस्टेंस कितना है इसका 2r, क्योंकि x डिस्टेंस है और x आपने सॉल्व किया था किसके बराबर था, 2r था। और अगर ये डिस्टेंस x 2r हो गया तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है आपके पास 6r है, 2r ही हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 4r बच जाएगा। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, योर आंसर विल बिकम माइनस जी एम एम। जी एम एम मीन्स 4m into small m upon distance, distance is 4r। इसको आप सॉल्व करेंगे, it comes out to be minus 3/2 gmm by r is the total energy at point n, is the equation number 3 is here। now you can apply the energy conservation। the energy conservation के according you know very well, जितना एनर्जी पॉइंट सी पर होगा उतना एनर्जी पॉइंट एन पर होगा। इट मींस एनर्जी एट पॉइंट सी बिकम इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट एन। एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है, -9/5 gmm/r प्लस हाफ एम बी स्क्वायर आपने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट, इट इज हियर -3/2 gmm/r। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, हाफ एम बी स्क्वायर विल बिकम हियर, आप अच्छी तरह देख रहे हैं ये यहाँ से राइट साइड जाएगा, इट बिकम 9/5 gmm/r -3/2 gmm/r। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 3/10 gmm/r। अब आप यहां से देख सकते हैं
यहाँ पे आपके पास ये हाफ एम वी स्क्वायर दे रखा लेफ्ट साइड में, इट बिकम हियर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10 GMM by R. In this way, A M M cancel out हो जाएगा, and 2 5s are 10, and you got the answer. In this way, V comes out to be V is equal to under root of 3 GM by 5R is the answer. It means ये minimum velocity है, आपको इसको दूसरे स्टार तक पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी इससे ज्यादा ही देनी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट 3 GM by 5R. is to be kept in mind. इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें इस तरह से प्रोसेस में लाना पड़ेगा. इज द आंसर.